हमर काया हो वेल अरे अब तो नाथ मले अब तो नाथ मले माता पार्वती भगवान शिव से कहते हैं प्रभु बार बार आप मेरा जन्म रखते हो, बार बार मेरी मृत्यु कर, मेरी काया को भी अमर कीजिए। आप तो जो सदा के लिए अजर अमर अविनाशी है। नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सूर्यपुत्री तविषे नमः। नमः पार्वती। धूपो दीपश्च नैवेद्यं नवेदयामि। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः। सभी सहयोगी कमिश्नर सेक्रेटरी हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट डिवीजन कमिश्नर आई जी साहब, नाम में लूंगा तो अनावश्यक समय लगेगा। सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे सभी वरिष्ठ सहयोगी, सभी पूज्य अर्चकगण, आज इस आरती में उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, देवियों, सज्जनों और मित्रों, बाबा अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा की पूर्व संध्या पर सूर्यपुत्री तवी के आयोजन से पूरा जम्मू कश्मीर, इस आरती के आयोजन से पूरा जम्मू कश्मीर एक नई आध्यात्मिक आभा का अनुभव कर रहा है। मैं समझता हूँ कि सनातन संस्कृति का केंद्र यह नगर भी आज एक अलौकिक दिव्यता से भरा हुआ दिख रहा है। सभी जम्मूवासी, देश के विभिन्न कोनों से आने वाले भगवान भोलेनाथ के भक्त प्रफुल्लित हृदय से आज उनका जम्मू के नगरवासी, यहाँ के निवासी स्वागत कर रहे हैं। जैसा मेरे पूर्व कमिश्नर सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट ने बताया, जब अप्रैल में तवी आरती की शुरुआत हुई थी, तब एक बात तय हुआ था कि इन घाटों पर चैतन्य के दिए जलाने का प्रारंभ हुआ है। सभ्यता एवं संस्कृति के जिस शिखर को जम्मू शहर ने छुआ था उस दिन, वह भविष्य में निरंतर तवी की लहरों पर प्रतिबिंबित होता रहेगा। आज उसे श्री रघुनाथ जी कॉरिडोर, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने मिलकर के आज परिभूत किया है। इस आयोजन से जुड़े सभी महानुभावों के प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा थी कि राम नाम मन दीप धर जी हृदय हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरों जो चाह सिया। मित्रों, जम्मू और अध्यात्म का संबंध ये बड़ा शाश्वत है। जम्मू के भीतर हमेशा से आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त करने की एक लालसा रही है। जम्मू की धड़कन में परमात्मा का ही गीत बजता रहा है। इसकी चेतना में जीवन का सत्य दमकता रहा है और उसके प्राण सर्वजन की मंगल कामना से सदैव भरे रहे हैं। माता वैष्णो देवी, प्रभु श्री राम, भगवान भोले शंकर के आशीर्वाद से अनंत काल से प्रभु प्रेम के प्यासे देश भर। हालांकि आज कुछ पुरानी बातों को कुरेदने का समय नहीं है। राजेश जी ने बताया, मैं उस बात को कुरेदना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये सच है कि जम्मू कश्मीर के आभा मंडल पर अंधकार की चादर फैलाने का काम लंबे समय तक हुआ। वक्त ने करवट ली, देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालु निकल पड़ा। पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर को निश्चित रूप से नए पंख मिले हैं। जम्मू शहर को भी उसका अपना आकाश मिला है और वह नई उड़ान की ऊंची तैयारी कर रहा है। सूर्यपुत्री तवी नदी के किनारे की आरती उड़ान का एक हिस्सा है और निकट भविष्य में जम्मू वासियों के जीवन का स्थायी अंग बने, उसकी आदत बने। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि प्रशासन के साथी हमारे आज हैं और दूसरी जिम्मेदारी निभाएंगे, लेकिन जम्मू के निवासी
उनसे मेरी प्रार्थना है कि इस आयोजन को निरंतर राजेश गुप्ता जी उनके साथी इस आयोजन को करें। मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। ये पूरे जम्मू नगर का आयोजन और इस भाव से जम्मू के नगरवासियों से मैं विशेष रूप से निवेदन करना चाहूंगा कि आयोजन आपका है, आपको आगे बढ़ चल करके इसमें हिस्सा लेना चाहिए। मित्रों, यजुर्वेद में हमारे यहाँ कहा गया, ज्योतिषा बाधते का निर्वहन करने का प्रयत्न कर रहा है। कार्य संस्कृति में भी बदलाव आया है, लोगों के सोचने का तरीका भी बदला है। एक छोटी कहानी मुझे ध्यान में आ रही। एक व्यक्ति ने पत्थर तोड़ते हुए मजदूर से सवाल किया कि भाई तुम कर क्या रहे? वो मजदूर आंखें लाल करके बड़े गुस्से में बोला, क्या तुम अंधे और देख नहीं रहे हो कि मैं पत्थर तोड़ रहा हूं? 4 कदम आगे बढ़ा, एक दूसरा मजदूर वो भी पत्थर तोड़ रहा था। फिर उसने उस मजदूर से सवाल किया कि भाई क्या कर रहे हो? यह सवाल सुनते ही मजदूर आनंद से अभिभूत हो गया और प्रार्थना भरी आवाज में बोला कि भगवान का मंदिर बन रहा है और उसमें अपने श्रम से छोटा सा योगदान दे रहा है। मित्रों, मैं मानता हूं कि निर्माण की यही सकारात्मक सोच किसी भी समाज की दशा और दिशा ये तय करती है, बदलती है। इसे कोई प्रशासनिक असाइनमेंट है ऐसा मैं मानता नहीं। ये जम्मू कश्मीर के गौरव को पुनः वापस दिलाना, ये भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री का संकल्प था और भगवान के मंदिर की तरफ जम्मू कश्मीर की भव्यता पुनर्निर्मित हो, इसका प्रयत्न हुआ है, मेरे साथियों ने किया। इस मिट्टी की खोई